नमस्कार दोस्तों, आज 6 जनवरी के हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रेकर अ पॉपुलर पॉडकास्ट ऐप वो इज एक्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रेकर एक पॉपुलर एक पॉडकास्ट ऐप है जो उनकी मेनली म्यूजिक के लिए यूज़ किया जाता है, वो रिसेंटली किसी ने एक्वायर किया है। आपके सामने ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप और स्नैपडील। और इसका सही आंसर है ट्विटर। जो ब्रेकर ऐप था, पॉडकास्ट ऐप, वो 15 जनवरी को शट डाउन हो जाना ड्यू टू उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण उसकी ऐप और वेबसाइट शट डाउन हो जानी थी। फिर ट्विटर ने उसको एक्वायर करके और जिसकी जितनी भी उसकी सब्सक्रिप्शन थी उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको परचेज कर एक्वायर करके एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नेक्स्ट देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज की है 10 वीकली इंस्टॉलमेंट ऑफ कितने रुपीस की है, जिससे जीएसटी जो कंपनसेशन है शॉर्टफॉल उसे मीट करेगी। तो आपके सामने ऑप्शन है 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000। और इसका सही आंसर है 6000। ये 6000 करोड़ रुपीज़ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक 10 वीकली इंस्टॉलमेंट जो स्टेट्स को वह सभी को प्रोवाइड करेगी, जिससे वो जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल है वह उसे कवर कर पाएँ। और इसमें से 5516 करोड़ रुपीस और 60 लाख रुपीज़ हैं जो कि 23 स्टेट्स को रिलीज़ किए गए हैं, उन्हें असाइन किए गए हैं। जो रिमेनिंग 5 स्टेट्स हैं वह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। मगर उनमें कुछ भी जीएसटी रेवेन्यू का कोई भी गैप नहीं है, तो इसी कारण उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए एक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हैं। और इनमें से कौन से हैं? और आपके सामने ऑप्शन है जस्टिस वीएन खारे, जस्टिस केसी पैंट, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस केएम जोसेफ। और इसका सही आंसर है जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अधीन यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल ने उनको शपथ दिलाई है एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ फॉर यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। और यह 4 जनवरी को अपॉइंट किए गए हैं। और इनसे पहले जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो चीफ जस्टिस थे वह थे गीता मित्तल। नेक्स्ट देखें, रिसेंटली परमानेंट ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नागपुर में इनोग्रेशन की गई है। ये किसके द्वारा इनोग्रेशन की गई है? आपके सामने ऑप्शन नाना पटोले, प्रणीति शिंदे, किसान कथोरे, किशन संदोरे, रोहित राजेंद्र पवार और देवेंद्र फडणवीस। और इसका सही आंसर है नाना पटोले। महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर हैं नाना पटोले। उन्होंने इनोग्रेशन किया परमानेंट ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन नागपुर में। ये 4 जनवरी को की गई है। नेक्स्ट देखें, कौन सी स्टेट ने बोंगल बोनांजा या उससे और भी ज़्यादा 2 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स डिलीवर किए हैं टू दी सिटीजन्स? आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, रिसेंटली उन्होंने डिलीवरी की है पोंगल बोनांजा टू मोर देन 2 करोड़ राशन कार्ड्स को। जो पोंगल बोनांजा एक इसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, इसे 4 जनवरी को किया गया था। नेक्स्ट देखें, कौन सी स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम। ये स्कीम मेनली स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स उन दोनों के लिए, जिसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और हैविंग जिन्होंने 18 साल की एज के लिए हैं। और इनमें से कौन सी स्टेट है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च की है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बोथ। ये मेनली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के लिए और जिन्होंने 18 ईयर की एज कंप्लीट की है। इस प्लेटफॉर्म और स्कीम के थ्रू जो बॉयज़ एंड गर्ल्स बच्चे हैं उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। उनका जो एक खुद ब खुद वह सेल्फ रिलायंट हो, उन्हें एक एजुकेशन मिल सके। अगर वो स्कूल के बाद अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन करना चाहते हैं तो इसके थ्रू उन्हें एक स्कीम मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट इसके थ्रू उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही उनको अगर कोई किसी फील्ड में ट्रेनिंग चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। इसके स्कीम के जो 5 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो मेनली है इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर एंड भोपाल। ये सभी सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट देखें, जस्टिस विनीत कोठारी रिसेंटली उन्होंने ओथ ली है एज अ जज इन
हाई कोर्ट में, और कौन से हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी इस ओथ ली है और कहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, पटना, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली, और इसका सही आंसर है दिल्ली। और 4 जनवरी को इन्होंने जस्टिस विनीत कोठारी ने ओथ लिया एज ए जज इन गुजरात हाई कोर्ट में, और इससे पहले वह मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जज रहे हैं, और 2005 में वह राजस्थान हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और 2016 में उन्हें ट्रांसफ़र किया गया था कर्नाटका हाई कोर्ट में। नेक्स्ट देखें, कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने असम राइफल पब्लिक स्कूल को लॉन्च किया है इन शिलोंग एज ए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल? आपके सामने ऑप्शन है पेमा खांडू, जितेंद्र सिंह, तपीर गाओ, किरण रिजिजू, रमेश पोखरियाल, और इसका सही आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने ही असम राइफल पब्लिक स्कूल को लॉन्च किया इन शिलोंग, मगर इसे मेनली खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल एज अ लॉन्च किया, यानी कि खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अधीन लॉन्च किया है 4 जनवरी को। तो अगर हम प्रेजेंटली देखें तो इंडिया में टोटल 9 स्पोर्ट्स स्कूल हैं जिन्हें अप्रूवल दी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने, और इनमें से जो 5 स्कूल्स है वह डिफेंस एंड पार्लियामेंट्री फोर्स हैं उससे मैनेज करती है। नेक्स्ट देखें, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जनवरी में ओपन किया गया था। यह कौन सी इंडियन प्रीमियर मूवी वहाँ पर की गई थी सबसे पहली? और आपके सामने ऑप्शन है अनदर राउंड, द हंट, द कम्यून, द डे विल कम एंड अ रॉयल अफेयर, और इसका सही आंसर है अनदर राउंड। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को 16 जनवरी को ओपन किया जाएगा, उसमें सबसे पहली जो मूवी होगी वह अनदर राउंड होगी, जिसे थॉमस विंटरबर्ग द्वारा डायरेक्ट की गई है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंडिया ने कौन सा साइंटिफिक एग्जीबिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च किया है जनवरी में? कौन सा एडिशन लॉन्च किया? आपके सामने ऑप्शन है 34, 36, 38, 40 और 42, और इसका सही आंसर है 40। जो रिसेंटली इंडिया ने 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च किया है 4 जनवरी को। यह एक्सपीडिशन मार्क्स करता है जो 40 साल हैं कंट्रीज के साइंटिफिक इंडेवर जो उन्होंने खोज की है इन दी अंटार्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में। इस 40th एक्सपीडिशन जर्नी को फ्लैग ऑफ किया जाएगा गोवा से 5 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए, एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2021 को किसने इनॉग्रेट किया है इन दिल्ली कैंट में? आपके सामने ऑप्शन है आलोक सिंह कलेर, तरुण कुमार इच, राज शुक्ला, मनोज पांडे और अरुण गोयल, और इसका सही आंसर है तरुण कुमार इच, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के एनसीसी के, और लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, और इन्होंने इनॉग्रेशन की है 4 जनवरी को एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप की। इस कैंप में तकरीबन 1000 कैडेट्स होंगे और उसमें 380 गर्ल्स कैडेट्स होंगी और 500 सपोर्टिंग स्टाफ होगा जो इस कैंप में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट देखें, पीएम मोदी ने एक डेडिकेटेड कोची मंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन इनॉग्रेट की है कंट्री के लिए, और ये पाइपलाइन कौन बिल्ड करेगा? और आपके सामने ऑप्शन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गेल, कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और बीपीसीएल, और इसका सही आंसर है गेल। 5 जनवरी यानी कि कल इस कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया था। ये 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन होगी जो कि गेल द्वारा बिल्ड की जाएगी। इस पाइपलाइन के थ्रू 12 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे जो नेचुरल गैस है वह ट्रांसपोर्ट की जाएगी, और इसकी टोटल कॉस्ट देखें 3000 करोड़ रुपीस आएगी, और इसमें एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, यानी कि 12 लाख मैन पावर चाहिए होगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 5 जनवरी को एक कंट्री विजिट करने के लिए गए हैं, और इनमें से कौन सी कंट्री है? आपके सामने ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका और ओमान, और एस जयशंकर 5 जनवरी को श्रीलंका जो कि हमारी पड़ोस में साउथ में कंट्री है उसे विजिट करने के लिए गए हैं, और इस विजिट का मेन मोटिव होगा कि जो एयर बबल है कि हम श्रीलंका के साथ एक एयर बबल को स्टार्ट करें, जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है उन्हें कनेक्ट करें श्रीलंका के साथ। मेनली कि अगर हमारा इंडियन टूरिस्ट है श्रीलंका में जाना चाहता है वो डायरेक्टली श्रीलंका में ही जाएगा और कहीं और फ्लाइट नहीं जाएगी। और साथ ही 7 जनवरी को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापक्सा और
प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा और फॉरेन मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना के साथ एक बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे कि जो हमारे फॉरेन रिलेशंस है उनको लेकर भी। सो ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।